हेलो दोस्तों, एबी क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है। मैं भानु। आज हम लोग रिसर्च एप्ट्यूड के अंतर्गत टाइप ऑफ डाटा एंड देयर सोर्सेज को करेंगे। हिंदी में इसको बच्चे तथ्यों के प्रकार एवं उनके स्रोत बोलते हैं। एक्चुअली जो यूजीसी नेट का नया सिलेबस है उसके अंदर इस चीज़ को डायरेक्टली मेंशंस नहीं किया गया सिलेबस में, लेकिन प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस पेपर में टाइप ऑफ डेटाज एंड देयर सोर्सेज से क्वेश्चन जो थे वो पूछे जाते थे। यानी तथ्यों के प्रकार और उनके स्रोत क्या होते हैं, इनसे क्वेश्चन जो है वो हम प्रीवियस ईयर में देख सकते हैं। यानी प्रीवियस ईयर के एग्जामों में ये क्वेश्चन इस टॉपिक से भी क्या किए गए हैं, पूछे गए हैं। तो आज बच्चे हम लोग यूजीसी नेट पेपर वन रिसर्च एप्ट्यूड या शोध अभिवृत्ति के अंतर्गत हम लोग तथ्यों के प्रकार एवं उनके स्रोतों के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले ये समझना होता है कि बच्चे की जो तथ्य है वो क्यों बहुत महत्वपूर्ण होता है। ठीक है, कि तथ्य जो है या डाटा जो है वो क्यों महत्वपूर्ण होता है शोध के लिए। क्योंकि देखो बच्चे, अगर आपके पास डाटा नहीं होगा, आपके पास तथ्य नहीं होगा, तो आप अपने रिसर्च समस्या का बेहतर समाधान नहीं ढूंढ सकते हैं। तो बेहतर तरीके से समस्या का समाधान करने के लिए मेरे पास तथ्य होने चाहिए और डाटा होना चाहिए। हाँ, लेकिन जो साइंटिफिक रिसर्च है यानी जो वैज्ञानिक शोध है बच्चे, वो बोलता है कि तथ्य ऐसे होने चाहिए जो विश्वसनीय हो। यानी जो डाटा आप यूज कर रहे हैं उस डाटा की क्या होनी चाहिए, एक तो रिलायबिलिटीज भी होनी चाहिए और उसकी आवश्यकता भी होनी चाहिए कि मुझे अपने शोध के लिए वही डाटा चाहिए जो मेरे रिसर्च के लिए आवश्यक हो, विश्वसनीय हो। और दूसरी चीजें, डाटा को एकत्र करते समय यानी कलेक्शन ऑफ डाटा के समय हर समय रिसर्चर को एकदम ऑब्जेक्टिविटीज अप्रोच को क्या करना होता है, अडॉप्ट करना होता है। यानी जो शोध करता है बच्चे, उसके अंदर शोध करता है यानी जो रिसर्चर है उसे वस्तुनिष्ठ होना पड़ेगा और वस्तुनिष्ठ होकर ही तथ्यों को यानी डाटा को क्या करना है, कलेक्ट करना है। तथ्यों का एकत्रीकरण जो आप करेंगे वो आप करते समय आपको ध्यान में रखना है कि तथ्य मुझे वही एकत्र करने हैं या उन्हीं तथ्यों को मैं एकत्र करूंगा या अपने पास रखूंगा जो मेरे शोध के लिए आवश्यक है। अनावश्यक तथ्यों को एकत्र करने का मतलब यह है कि अपनी शोध समस्या के समाधान को और देरी करना। तो इन चीजों से जर्नलिस्ट एक रिसर्चर जो होता है वो क्या करना चाहता है, बचने की कोशिश करता है। तो जब भी शोध या रिसर्च में बच्चे हमारे पास क्या होने चाहिए, एक विश्वसनीय तथ्य होने चाहिए यानी रिलायबल डाटाज होने चाहिए, रिलायबल मटेरियल होना चाहिए। ये बहुत अधिक इंपॉर्टेंट होता है बच्चे। सेकेंड जब टॉपिक पे आते हैं बच्चे, वहां पे सीधा बोला गया है डाटा कलेक्शंस एंड प्राइमरी एंड सेकेंडरी डाटास। तो जो डाटा हमें कलेक्शन करना है, तो डाटा को हम लोग जनरली क्या करते हैं बच्चे, दो पार्ट में डिवाइड कर देते हैं। एक तो प्राइमरीज डेटास हो गया और दूसरा क्या होता है, सेकेंडरी डेटास होता है। यानी पहले आंकड़ा जो होता है बच्चे, उस आंकड़ों को आप दो भागों में विभाजित कर सकते हैं, प्राथमिक आंकड़े और द्वितीयक आंकड़े। अब जो कलेक्शन ऑफ डाटा है वो कैसे मुझे करना चाहिए, किन प्रविधियों का या किन मेथडों का हमें ध्यान में रखना पड़ेगा, किन मेथडों को ध्यान में रखते हुए एक प्रकार से हमें क्या करना होता है, डाटा कलेक्ट करना होता है। दूसरी चीजें, जो अनुसंधान है, जो रिसर्च है बच्चों, उसका एक आधार भी तय करना होता है। क्योंकि बिना आधार और बेस तैयार किए हुए अगर तथ्यों का संकलन कर रहे हो, डेटा संकलन कर रहे हो, तो हो सकता है कि वो बहुत उपयोगी न हो। और आपके पास प्रविधि होनी चाहिए, विधियां होनी चाहिए, मेथड होने चाहिए डाटा कलेक्शन के लिए। ठीक है, डाटा कलेक्शन के लिए आपके पास विधियां होनी चाहिए, उन विधियों का आपको ज्ञान होना चाहिए और वो विधियां यानी वो मेथड कहां कहां पे उपयोगी हो सकते हैं ये भी आपको पता होना चाहिए कि कहां पे कौन से मेथड के द्वारा मुझे डाटा कलेक्ट करना चाहिए। क्योंकि अगर इसका ज्ञान नहीं है तब भी आपने जो डाटा एकत्र किया है बच्चे, वो बहुत विश्वसनीय डाटा नहीं माना जाता है। तो इन चीजों को हमें एक प्रकार से क्या करना होता है, ध्यान में रखना होता है। दूसरा, जब हम आगे बढ़ते हैं बच्चे और वहां पे बताया जाता है कि जो शोध प्रक्रिया है बच्चे, जो रिसर्च प्रोसेस है, उसका मेन इंपॉर्टेंट जो स्टेज होता है उसमें क्या होता है, एक डाटा संकलन होता है, तथ्य संकलन होता है, जहां पे आपको तथ्यों को क्या करना पड़ेगा, एकत्र करना। एक एग्जाम्पल से आप समझते हैं, जैसे मुझे एक भवन का निर्माण करना है, तो भवन के निर्माण के लिए मुझे किसकी जरूरत पड़ेगी, ईंट की जरूरत पड़ेगी, चूने की जरूरत पड़ सकता है, पत्थर का पड़ेगा, सीमेंट का पड़ेगा, बजरी की, लकड़ी की, लोहे की, तब जाकर हम कहीं भवन का निर्माण कर सकते हैं बच्चे। उसी प्रकार से
शोध के अंदर जो शोध समस्या है वो भवन के समान है, और उस समस्या का समाधान करने के लिए आपको तथ्यों का क्या करना पड़ेगा, एकत्रीकरण करना पड़ेगा। तथ्य जब आप एकत्र कर लेंगे तभी आप एक वैज्ञानिक निष्कर्ष तक पहुंच सकते हैं, एक जनरलाइजेशंस कर सकते हैं। अगर आप तथ्यों का एकत्रीकरण नहीं करेंगे तो आप अपने शोध समस्या का सामान्यीकरण यानी जनरलाइजेशंस और बेहतर इंटरप्रिटेशंस नहीं कर सकते। तो बेहतर इंटरप्रिटेशंस और जनरलाइजेशंस के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, शोध प्रक्रिया के अंदर डाटा कलेक्ट करना जो है बच्चों एक प्रकार से आवश्यक तत्व के अंदर आता है। तो ये चीजें जर्नलिस्ट आपको क्या करनी है, एक प्रकार से ध्यान में रखनी है। दूसरे, जब हम बच्चे आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ते हैं हमें देखना होता है तथ्य यानी जो मीनिंग ऑफ डाटा। मीनिंग ऑफ डाटा जो है बच्चों उसमें बताया जाता है कि तथ्य संकलन के लिए शोधकर्ता में अवलोकन की चेतना का होना आवश्यक है। यानी यहाँ पे जो डाटा कलेक्शन करना है आपको बच्चे, उसके लिए एक तो कॉन्शियसनेस होना चाहिए और दूसरा आपके अप्रोच में, मेथड में एक प्रकार का ऑब्जर्वेशंस होना चाहिए। तभी आप बेहतर तरीके से क्या कर सकते हैं, डेटा कलेक्ट कर सकते हैं। जैसे यद्यपि यह सही है कि तथ्यों के अंतर्गत सूचना दाता से विभिन्न प्रवृत्तियों की सहायता से सभी प्रकार की सूचनाएं आती हैं। तो जर्नलिस्ट जो सूचना देने वाला है, जिससे आपको डाटा कलेक्ट करना बच्चे, और उससे आपको किस प्रकार से डाटा निकलवा सकते हैं, इसकी विधियां आपको आनी चाहिए। तभी जाकर आप उससे एक बेहतर तरीके से डाटा निकलवा सकते हैं, बेहतर सूचना प्राप्त कर सकते हैं और अपने शोध की जो समस्या है उसमें उसका क्या कर सकते हैं, उपयोग कर सकते हैं। तो तथ्यों के अंतर्गत उन बातों या सूचनाओं को सम्मिलित किया जाता है जो अवलोकन योग्य हों और जिन्हें लिखित रूप में रखा जा सके। तो ध्यान में रखना है कि उन्हीं सूचनाओं को हमें एकत्र करना है जिनका आप ऑब्जर्वेशन कर सकें, भविष्य में अवलोकन कर सकें और जिसको आप लिखित रूप में रख सकें। कभी कभी होता है कि सूचना देने वाला जब आपको सूचना देता है तो कभी कभी सूचना देते समय वो इस प्रकार की भी सूचनाएं आपको देगा, इंफॉर्मेशंस देगा जो शोध के लिए इंपॉर्टेंट नहीं होती है। तो वहां पे आप क्या करेंगे, तो जर्नलिस्ट इसीलिए आप में एक ऑब्जर्वेशंस करने की कैपेबिलिटीज होनी चाहिए और उन्हीं इंफॉर्मेशंस को रखना है जो आपके लिए उपयोगी हो सकता है। अमेरिकी कॉलेज जो है बच्चे वो किस तरह से तथ्य डाटा को समझा रहा है, जो घटना वास्तव में घटित हुई है, जो कुछ घटा है उसे तथ्य मानना चाहिए। मतलब कोई घटना घटित हुई है, ठीक है, उसको आप एक प्रकार से उस घटी हुई घटना को आप तथ्य मान सकते हैं। यहाँ यह बात ध्यान में रखना होता है कि बच्चे की भौतिकीय विज्ञान में जो भौतिक विज्ञान होते हैं यानी जो फिजिकल साइंस होती है वह मूर्त घटनाएं मात्र ही होती हैं। लेकिन जब हम सामाजिक विज्ञान में आते हैं बच्चे तो यहाँ तथ्य में सिर्फ मूर्त तथ्य नहीं होते हैं, अमूर्त तथ्य भी होते हैं और अमूर्त तथ्यों को भी आपको क्या करना पड़ेगा, महत्व देना पड़ेगा। और अमूर्त तथ्य जो होते हैं बच्चे उसमें आते हैं विश्वास, भावनाएं, मनोवृत्ति, विचार आदि। तो जर्नलिस्ट जब हम सामाजिक विज्ञान यानी सोशल रिसर्च की बात कर रहे हैं बच्चे तो वहां पे हमें इन दोनों चीजों को एक प्रकार से क्या करना होता है, महत्व देना होता है। तथ्य के प्रकार यानी आप तथ्यों का क्या कर सकते हैं, टाइप ऑफ डाटास को आप क्लासिफाई कर सकते हैं, ठीक है ना। विषय और समस्या से संबंधित काफी एक तो विविधतापूर्ण होती है, तो तथ्यों को यानी डाटास को हम डिवाइड कर सकते हैं। कुछ तथ्य गुणात्मक तो कुछ जो होते हैं परिणात्मक होते हैं। अब जर्नलिस्ट यहाँ पे ध्यान में रखना होता है बच्चे कि जब भी मैं डाटा कलेक्ट करूंगा तो एक तो मुझे मेथडों की सहायता लेनी पड़ेगी और मेथड में जैसे अवलोकन विधि, साक्षात्कार विधि, अनुसूची, डाक द्वारा प्रेषित प्रश्नावली यानी ऑब्जर्वेशंस मेथड, इंटरव्यू, शेड्यूलिंग और क्वेश्चनियर, इसके माध्यम से हम लोग क्या करते हैं, तथ्य को एकत्र करते हैं। अब तथ्य किस प्रकार के एकत्र करने हैं तो ये पता कैसे चलेगा, प्रॉब्लम ऑफ सब्जेक्ट से, कि प्रॉब्लम ऑफ सब्जेक्ट कैसा, उसी के अकॉर्डिंग आपको क्या करना है, डाटास को कलेक्ट करना होता है। कभी कभी होता है कि डाटा स्वयं कलेक्ट करना पड़ जाए, खुद ही डाटा जाके आप कलेक्ट कर रहे हैं, तो एक तो तरीका यह है कि खुद आपने डाटा कलेक्ट किया है या फिर आपका जो असिस्टेंट है उसके द्वारा आपने डाटा कलेक्ट किया है। तो एक तो टाइप ये हो गया। दूसरा टाइप ये हो जाता है बच्चे जहां पे हम लोग बुक की मदद लेते हैं, रिपोर्ट की मदद लेते हैं, डायरीज की मदद लेते हैं, सेंसस की मदद लेते हैं। तो ये एक दूसरे टाइप का क्या हो जाता है, डाटा होता है। तो
टाइप ऑफ डाटा का जो क्लासिफिकेशन होता है बच्चे, वो क्वांटिटी एंड क्वालिटेटिव के बेसिस पे होता है। अब तुम्हारा रिसर्च किस तरह का है उससे डिसाइड होगा कि तुम्हें क्वालिटेटिव मेथड यूज करना है या क्वांटिटेटिव मेथड यूज करना है। ये आपको ध्यान में रखना है। दो प्रकार के मैंने बताया, प्राइमरी डेटास और दूसरा जो होता है सेकेंडरी डेटास। प्राइमरी डेटास का मतलब होता है कि शोधकर्ता खुद जाए और खुद डाटा को क्या करके लाए, कलेक्ट करके लाए। तो उसे हम लोग, जो रिसर्चर है वो खुद ही डाटा कलेक्ट कर कर ला रहा है और उसको अपने प्रॉब्लम में यूज कर रहा है, तो उसको हम लोग प्राइमरी डाटास बोलते हैं। सेकेंडरी डाटास मतलब किसी अन्य रिसर्चर के थ्रू, अदर रिसर्चर ने कोई डाटा कलेक्ट किया है, उस डाटा को तुम अपने रिसर्च प्रॉब्लम में क्या कर रहे हो, यूज कर रहे हो, तो उसको हम लोग एक प्रकार से क्या बोलते हैं बच्चे, सेकेंडरी डेटास बोलते हैं। तो यहाँ पे प्राथमिक डेटास की डिफिनेशंस दी गई है और आगे आपको ये अगले पे जब आप आगे आएंगे बच्चे, तो वहां पे एक तरह से आपको सेकेंडरी डेटास के बारे में भी आपको एक तरह से क्या हो जाएगा, पता चल जाएगा। तो आप सेकेंडरी डेटास के बारे में भी जान सकते हैं। तो ये प्राइमरी डेटास की डिफिनेशंस देख लीजिएगा। अगला जो हमें करना है बच्चे, वो करना है सेकेंडरी। तो मैंने बता ही दिया कि सेकेंडरीज में मतलब आप नहीं कलेक्ट करते हैं डाटा, किसी दूसरे व्यक्ति के थ्रू या किसी दूसरे रिसर्चर के थ्रू जो डाटा कलेक्ट किया जाता है उसी को जनरलीज हम लोग सेकेंडरी डेटास के अंदर क्या करते हैं, रखते हैं बच्चे। तो ये चीजें जनरलीज वहां पे हमें ध्यान में रखनी होती है। डाटा कलेक्ट करने का तरीका जो है बच्चे, ऑब्जर्वेशंस, ठीक है। तो जहां पे आप लोग एक तरह से किसका यूज कर सकते हैं, ऑब्जर्वेशंस मेथड का यूज कर सकते हैं, ठीक है। और ऑब्जर्वेशंस के बाद से एक तो ऑब्जर्वेशंस मेथड का यूज कर सकते हैं हम लोग, और दूसरा एक तरह से ऑब्जर्वेशंस के अलावा इंटरव्यू भी होता है, क्वेश्चनियर भी होता है बच्चे, ठीक है। तो एक एक करके हम समझते हैं। ऑब्जर्वेशंस यानी जो अवलोकन होता है बच्चे, ऑब्जर्वेशंस में जनरली क्या होता है कि जो ऑब्जर्वेशन होता है बच्चे, ये प्राइमरी सोर्स के अंदर आता है। प्राथमिक सोर्स के अंतर्गत हम लोग अवलोकन तथ्य को क्या करते हैं, रखते हैं। और यहाँ पे जो अध्ययन करता होता है बच्चे, जो रिसर्चर होता है, वो सीधे उस स्टडी प्लेस पर जाता है और पहुंचने के बाद वहाँ की जो भी घटनाएं, दशाएं, वस्तुएं, जो भी रीति रिवाज है जो उसके शोध से संबंधित होती है, वहाँ पे तटस्थ होकर क्या करता है, डाटा अपने आधार के अनुसार, जो बेस उसने तय किया उसके अनुसार क्या करता है, एकत्र करता है। जो विधि उसे इस्तेमाल करनी चाहिए उस विधि का उपयोग करता है। मूर्त और अमूर्त दोनों चीजों को ध्यान में रख करता है, वो डाटा कलेक्ट करता है बच्चे। लेकिन जो ऑब्जर्वेशंस होता है उसमें तीन तरह से ऑब्जर्वेशंस को बताया जाता है बच्चे। पहला उसमें आता है पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशंस। आप देख सकते हैं वहां पे पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशंस है। पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशंस पहला प्रकार है। दूसरा जो है वो क्वासी पार्टिसिपेशंस है और तीसरा जो है नॉन पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशंस होता है। अगर पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन यानी सहभागी अवलोकन में अध्ययनकर्ता जो होता है, जो रिसर्चर होता है, वो खुद उस समूह का एक सदस्य बन जाता है या उस समुदाय का खुद सदस्य बनकर उस पूरे समुदाय और समूह का क्या करता है, अध्ययन करता है और वहां से तथ्यों को क्या करता है, ज्ञात करता है। तो इसको हम लोग पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशंस बोलते हैं। जो अर्ध सहभागी अवलोकन होता है बच्चे, इसमें जनरली क्या होता है कि जो रिसर्चर होता है वो लंबे समय तक क्या होता है, ग्रुप और इसका पार्ट नहीं होता है। वो किसी विशेष अवसर पे आता है और आने के बाद वहां से क्या कर लेता है, डाटा को कलेक्ट करता है और यूज करता है। और जो नॉन पार्टिसिपेंट होता है बच्चे, यहाँ पे जो रिसर्चर होता है वो न तो ग्रुप से मिलता है, न तो लोगों के पास आता है, ना तो सदस्य होता है। वो सिर्फ घटनाओं का एक ऑब्जर्वेशंस करता है, प्रॉब्लम की एक ऑब्जर्वेशंस करता है और उसके बेसिस पर क्या कर रहा है, डाटा को कलेक्ट कर रहा है। तो ये ऑब्जर्वेशंस के बच्चे तीन प्रकार होते हैं, जहां पे आप इन तीनों प्रकारों का एक प्रकार से क्या करते हैं, यूज करते हैं। तो ये ऑब्जर्वेशंस के आपके तीन प्रकार हैं जिनका आपको एक प्रकार से क्या करना होता है, यूज करना होता है। सेकेंड आता है बच्चे साक्षात्कार, इंटरव्यू। इसमें अध्ययन विषय से संबंधित विभिन्न व्यक्तियों से सीधा संपर्क स्थापित किया जाता है। तो आप सीधा जो रिसर्चर होता है जिससे उसे तथ्य एकत्र करना होता है, उससे सीधा वो मिलता है, आपस में बातचीत करता है और उसके द्वारा वो क्या करता है, डाटा को कलेक्ट करता है। इसमें जो रिसर्चर होता है एक पूरा शेड्यूलिंग कर लेता है, इंटरव्यू गाइडेड, यानी वो क्वेश्चंस बना लेता है और सीधा का सीधा वार्तालाप के माध्यम से वो क्या करता है, तथ्यों का एकत्रीकरण करता है, घटना से जुड़े हुए लोगों से मिलता है और सूचना एकत्र करता है और फिर
उस समस्या को जब जरूरत होती है उसका क्या कर लेता है, इस्तेमाल कर लेता है। तो साक्षात्कार में भी माना जाता है बहुत रिलायबल है बच्चे, लेकिन ये बड़े लेवल पे साक्षात्कार जैसी चीजें जो है ना वो बड़े क्षेत्र पे करना जो है वो संभव नहीं है, क्योंकि साक्षात्कार को अगर बड़े क्षेत्र पे सप्लाई कर दोगे ना डाटा कलेक्ट करने के लिए तो समय जो है वो बहुत अधिक लग जाता है। ऑब्जर्वेशंस में भी यही दिक्कत है कि छोटा अगर इनवर्स है, पॉपुलेशन छोटा है, क्षेत्र छोटा है, तो वहां पे ऑब्जर्वेशंस जैसे मेथड जो होते हैं वो बेहतर हो जाते हैं। अगर क्षेत्र कहीं बड़ा हो गया तो ऑब्जर्वेशन जैसे मेथड एक तरह से जो होने लगते हैं बच्चे, वो क्या होने लगते हैं, फेल होने लगते हैं। तो जनरली प्रॉब्लम के अकॉर्डिंग ही बच्चे में डिसाइड करना होता है। नेक्स्ट आता है शेड्यूल। शेड्यूल में हम क्या कर लेते हैं, एक प्रश्नों की पूरी सूची तैयार कर लेते हैं जिसे अनुसंधानकर्ता स्वयं या उसके प्रगणक क्षेत्र में जाकर सूचना दाताओं से प्रश्न पूछकर उत्तर भरते हैं। तो इसमें जनरली क्या होता है कि जो रिसर्चर होता है वो पूरे एक प्रश्न का शेड्यूल कर लेता है, शेड्यूल बना लेता है, सूची बना लेता है और खुद ही जाता है क्षेत्र में जहां से उसे तथ्य एकत्र करना है। और तथ्य एकत्र करने में जो यूनिट्स होती हैं, जो इकाइयां होती हैं, उनसे मिलता है, बातचीत करता है और उत्तर को क्या कर लेता है, भर लेता है। तो ये भी एक माध्यम जो है वो प्रत्यक्ष होता है। तो ये माना जा सकता है कि यहाँ प्रत्यक्ष एक प्रकार का संपर्क जो है वह स्थापित हो रहा है। और इसमें जनरली क्या होता है कि अशिक्षित व्यक्ति से भी आप सूचना जो है वो सुगमता से प्राप्त कर सकते हैं। तो जो अशिक्षित व्यक्ति है उससे भी, तो शेड्यूलिंग बड़ा बेस्ट मेथड माना जाता है, क्योंकि इसमें आप सभी से एक तरह से क्या कर सकते हैं, प्रश्न पूछ सकते हैं। ठीक है, चाहे वो पढ़ा हो या पढ़ा लिखा नहीं हो, ठीक है, लिटरेट है इनलिटरेट है, दोनों से डाटा कलेक्ट करना जो होता है वो बहुत आसान होता है। और माना जाता है कि इसके थ्रू जो इन्फॉर्मेशन कलेक्ट किया जाता है वो काफ़ी रिलायबल होता है, ठीक है, बाकियों से। और ऑब्जर्वेशंस करना भी आपके लिए क्या हो जाएगा, आसान हो जाएगा। प्रश्नावलीज जो है बच्चे, ये एक प्रकार का प्राथमिक तथ्य संकलन में ही आता है, लेकिन ये प्रत्यक्ष स्रोत नहीं है, मतलब डायरेक्ट सोर्स नहीं माना जाता है। इसको प्रश्नावलीज यानी क्वेश्चनियर को इनडायरेक्ट सोर्स माना जाता है। और जो रिसर्चर होता है वो स्टडी ऑफ प्रॉब्लम से रिलेटेड एक प्रश्न तैयार करता है और प्रश्नों को एक सूची तैयार करके डाक के द्वारा जो भी आंसर देने वाले लोग होते हैं उनके पास भेज दिया जाता है। अब जो डाक के द्वारा जिनको आंसर देने वाले के पास जब हम भेजते हैं तो वहां पर ये ध्यान में रखा जाता है कि उन्हीं व्यक्तियों को भेजना है जो हमें सूचना दे सकें समय से। तो इसमें माना जाता है कि समय तो कम लगता है, लेकिन जनरली इसमें क्या होता है बच्चे, धन और समय भी काफी कम लगता है, लेकिन जो विश्वसनीयता होती है वो बहुत कम हो जाती है, क्योंकि वो निर्भर करता है उत्तरदाता जो आंसरेबल है, जो आंसर देने वाला है, उसके ऊपर बहुत अधिक क्या करता है, डिपेंड करता है। इसलिए जनरली चीजें कभी कभी इंपॉर्टेंट। तो बच्चे अब यूजीसी नेट में इस टॉपिक से क्या क्वेश्चन पूछेगा, तो वो आपसे शेड्यूल के बारे में क्वेश्चन पूछ सकता है, क्वेश्चनियर से क्वेश्चन पूछ सकता है, ठीक है, आपसे इंटरव्यूज के बारे में पूछ सकता है, ठीक है, और ऑब्जर्वेशंस के बारे में पूछ सकता है। तो इसको थोड़ा सा आप समझ आपको मैंने पूरी बेहतर तरीके से अपने तरफ से मैंने पूरी चीज़ों को समझा दिया। कोई प्रॉब्लम होगी तो आप फ़ोन करके भी उस चीज़ को क्या कर सकते हैं, क्लियर कर सकते हैं कि कहाँ पे इसका इस्तेमाल हम कर सकते हैं। तो आज की क्लास में बस इतना ही। थैंक यू।